हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चे परसेंटेज की क्लास नंबर 13 और मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है जी। आज की क्लास में बच्चे हम सीखने वाले हैं जो इलेक्शन टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से किया जाए, आसान तरीका क्या हो सकता है। चलिए शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा फर्स्ट स्लाइड पर। फटाफट बच्चे आप स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या दी हुई है देखो। इन एन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट्स ए एंड बी contested. 30% of the voters did not vote. 1600 votes were declared as invalid. The winner A got 4800 votes more than his opponent and he secured 51% votes of the total voters on the voters list. वोटिंग लिस्ट का जितनी भी वोटिंग लिस्ट है उसका 51% जो है वो किसको मिल रहा है? विनर को मिल रहा है। और विनर जो है 4800 वोटों से जीता है, मतलब विनर को लूजर से 4800 वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब पूछा क्या हुआ आपसे बच्चे? परसेंटेज वोट्स ऑफ द लूजर कैंडिडेट बी। बी को परसेंटेज वोट्स कितने मिले हैं, परसेंटेज के टर्म्स में बताना है बी के वोट्स कितने हैं। ठीक है। अब बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं मानकर चलूं कि वोटिंग लिस्ट में इतने वोटर्स हैं 100%, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 30% ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई है? वोटिंग कितनी हुई है? वोटिंग हुई है 70%। कितनी हुई है? 70%। ठीक है जी। अब सवाल में आगे लिखा हुआ है कि विनर को 51% मिला। किसका 51%? टोटल वोटर्स का। टोटल वोटर्स मैंने कितने माने हुए हैं? 100% माने हुए हैं। तो 100% का 51% जो है वो जाता है विनर को। तो 100 का 51% कितना हुआ? 51 ही हुआ। तो विनर को मिल गया 51। ठीक है जी। बचा हुआ जो 19% है, 70 में से अगर 51% जो है विनर को जा रहे हैं, तो बचा हुआ 19% कौन से वोटर्स हुए? कौन से वोट्स हुए? इसमें 19% में लूजर के वोट्स भी हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, इस 19% में लूजर के वोट्स भी हैं और इनवैलिड वोट्स भी होंगे। समझ गए? बच्चा जो वोटिंग हुई है वो 70% हुई है। 70 में से अगर 51 विनर को चले गए तो जो 19% बचा वो 19% वोटर्स कौन से हैं? इसमें हारने वाले वोटर्स के वोट्स भी हैं और इसमें इनवैलिड भी हैं। मतलब 19% में इनवैलिड वाले वोट्स भी इंक्लूड है। अगर 19% में से, क्योंकि इसमें इनवैलिड इंक्लूड है, इसमें इनवैलिड इंक्लूड है, अगर 19% में से इनवैलिड वाले वोट्स घटा दिए जाएं, 19% में से इनवैलिड वोट्स घटा दिए जाएं, तो किसके वोट्स आ जाएंगे? ये आ जाएंगे बच्चे लूजर के, मतलब कैंडिडेट बी के वोट्स आ जाएंगे। आया समझ? तो बच्चे अब आंसर आने वाला, ध्यान से सुनना। विनर को कितना मिला? 51%। लूजर को कितना मिला? 19% माइनस 1600। और सवाल में लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4800 है। विनर लूजर से 4800 वोटों से जीता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही 4800 दिया हुआ है। समझ गए? अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बनेगा? 32% प्लस 1600 प्लस 1600 उधर जाके हो जाएगा माइनस 1600, तो बन जाएगा 3200। तो 32% इज इक्विवेलेंट टू 3200। तो यहां से 1% का वैल्यू आ गया कितना? 100। अगर 1% 100 है तो टोटल वोटर्स पूछे हुए जो कि अपने आप में 100% है। अगर 1% 100 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 10,000 के बराबर। तो टोटल वोटर्स आ गए बच्चे 10,000। अगर आपसे पूछा होता कि टोटल वोटर्स बताओ, तो आपका आंसर होता 10,000। लेकिन टोटल वोटर्स बच्चे नहीं पूछे हुए हैं। टोटल वोटर्स नहीं पूछे हैं। क्या पूछा हुआ है? बी के परसेंटेज वोट्स पूछे हुए हैं। तो ये चीज बताने से पहले आप ये बताओ कि बी को मिला कितना, लूजर को मिला कितना। लूजर को मिला है बच्चे 19% माइनस 1600। कितना मिला है? 19% माइनस 1600। 1% जो है 100 के बराबर, तो 19% 1900 के बराबर, उसमें से 1600 घटाएंगे तो लूजर के वोट्स आ गए कितने? मतलब बी के वोट्स आ गए कितने? 300। ये भी समझ आया बच्चे आपको? लेकिन परसेंटेज की टर्म्स में बताना है। बी को परसेंटेज वोट्स कितने मिले हैं? तो बी को मिला है 300 आउट ऑफ 10,000 इंटू 100। तो कितना मिला बच्चे? 3%। तो इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज वोट्स जो बी को मिले हैं 3%। बी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? बच्चे इस लाइन पे ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देना है। अगर विनर को 51% मिल रहा है तो बचे हुए जो 19% हैं, बचे हुए जो 19% है वो किसके वोट्स होंगे? इसमें लूजर के भी होंगे, इसमें इनवैलिड भी इंक्लूड है। तो अगर इसमें से इनवैलिड वाले वोट्स घटा दिए जाए तो किसके वोट्स आ जाएंगे? लूजर के आ जाएंगे, मतलब बी वाले कैंडिडेट के वोट्स आ जाएंगे। तो बी के आगे 19% माइनस 1600।
विनर को मिला है 51%, लूजर को मिला है 19% माइनस 1600, इनका डिफरेंस दिया हुआ 4800, यहां से 1% आ गया, फिर टोटल वोटर्स आ गए 10,000। उसके आगे की कहानी तो आप समझ ही चुके। ठीक है जी, आया बच्चे समझ की नहीं? तो ये शॉर्टकट लगाना है इन सवालों में। और हां, इस चीज पर भी जोर देना है कि जो विनर है उसको कितना परसेंट मिल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विनर को 51% मिल रहा है, किसका? टोटल वोटर्स का। किसका? टोटल वोटर्स का। किसी किसी सवाल में लिखा होगा कि विनर को इतना परसेंट मिल रहा है वैलिड वोट्स का। किसका? वैलिड वोट्स का। लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है? टोटल वोटर्स का। समझ गए बच्चे? इस लाइन पे ध्यान देना है, इसलिए मैंने यहां पे 100% का 51% निकाला जो कि विनर को मिला। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ है बच्चे? इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई है? अगर टोटल वोटर 100% है तो वोटिंग कितनी हुई है? 90%। इसमें से एक हिस्सा चला गया विनर को। विनर के बारे में क्या लिखा हुआ है? विनर को लिखा हुआ है, विनर को टोटल 47% वोट्स मिले हैं। तो 100 का, अच्छा 47% किसका? वोटर्स लिस्ट का। वोटर्स लिस्ट का मतलब 100% का। तो 100% का 47% कितना हो गया? 47% ही हुआ, 47% ही हुआ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो 43% बच गया, जो 43% बच गया, इसमें हारने वाले के वोट्स भी हैं और इसमें इनवैलिड वोट्स भी हैं। इनवैलिड के बारे में सवाल में क्या लिखा हुआ है? 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। 60 वोटर्स ऐसे हैं जिनका बैलेट पेपर जो है वो ब्लैंक था, तो ये इनवैलिड काउंट होंगे। तो इनवैलिड वोटर्स जो है वो है 60। तो ये जो 43% है बच्चे, इसमें हारने वाले के वोट्स भी इंक्लूड हैं और इसमें इनवैलिड भी इंक्लूड है। तो अगर इसमें से इनवैलिड वाले घटा दिए जाए जो कि 60 है, तो किसके वोट्स आ जाएंगे? लूजर के आ जाएंगे। और विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है आपको 308। 308 वोटों से विनर जो है जीता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 308 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 4% इज इक्वल्स टू 248। यहां से 1% का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 4642 62 आ गया। अगर 1% 62 के बराबर, तो टोटल वोटर्स 100% है, तो कितने हो जाएंगे? 6200 हो जाएंगे। तो टोटल वोटर्स जो वोटिंग लिस्ट में वो कितने हैं? 6200। इस वाले सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि टोटल वोटर्स बताओ, तो क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन 6200। आया समझ के नहीं आया बच्चे? तो कितने आसान क्वेश्चन है देखे आपने। चलो एक क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट स्टेटमेंट देखें आप। In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% of the votes were declared as invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the total valid votes. इस लाइन पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, पिछले जो दो सवाल किए वहां पे लिखा था इतना परसेंट टोटल का, 51% टोटल का, 49% टोटल का, लेकिन इस वाले सवाल में लिखा हुआ है 75% किसका? वैलिड वोट्स का। ठीक, और आपसे पूछा हुआ कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने थे, तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स है 100%। ठीक, वोटिंग कितनी हुई है बच्चे? वोटिंग कितनी हुई है? वोटिंग हुई है जी 75%। ठीक, वोटिंग होने के बाद हमें पता लगता है कि इसमें से कुछ इनवैलिड है, कुछ वैलिड वोट्स हैं। इनवैलिड कितने हैं? अब यहां पे इनवैलिड परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ है, तो वोटिंग का 2% इनवैलिड है, तो 75 का 2% आ गया बच्चे 1.5%, इतने इनवैलिड हैं। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? 75 में से 1.5 माइनस कर दो, 73.5%, ये वैलिड वोट्स आ गए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि विनर को वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स है 73.5%, विनर को वैलिड वोट्स का 75% मिलता है, जो कि दिया भी हुआ है। कितना दिया हुआ है? विनर को मिल रहा है 9261 वोट्स। समझ गए बच्चे? मतलब इतने परसेंट का जो वैल्यू है वो 9261 के इक्विवेलेंट है। चलो जी, फटाफट यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3/4, ये इसको 3 से काटेंगे बच्चे, ये आ जाएगा 3087, और इसको 3 से काटेंगे तो ये बनेगा 24.5, ये बन जाएगा 1029। अच्छा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1029 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 24.5,
ये बन जाएगा बच्चे, ये बनेगा 168। अच्छा 1% का वैल्यू आ गया बच्चे 168। अगर 1% 168 के बराबर है तो टोटल वोटर्स पूछे हुए हैं जो कि अपने आप में 100% है। तो अगर 1% बचे 168 तो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 16,800। आया समझ की नहीं आया? समझ गए बच्चे? तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 16,800, बी ऑप्शन। ठीक है जी। तो थोड़ा सा तरीका बदला, फर्क सिर्फ क्या था पीछे वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में, वहां पे लिखा था कि विनर को टोटल का 51% मिल रहा है, और इस वाले सवाल में लिखा हुआ है विनर को वैलिड का 75% मिल रहा है। समझ गए? सिर्फ इतना फर्क है। चलो अच्छा, एक चीज आपने और नोट की होगी बच्चे, ये वाला जो सवाल है ये सक्सेसिव चेंज भी है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी चला सकते हैं। टोटल वोटर्स हो गए जी एक्स मान लिया टोटल वोटर्स, एक्स का 75% वोटिंग हुई है, 75% वोटिंग हुई है, तो इतने से वोटिंग हुई है। वोटिंग होने के बाद हमें पता लगता है कि इसमें से कुछ इनवैलिड हैं। कितने इनवैलिड हैं? 2%। तो जो वोटिंग हुई है उसको 2% घटा दो। कैसे घटाएंगे? 98/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 98/100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? वैलिड वोट्स आ गए। क्या आ गया? वैलिड वोट्स आ गए। वैलिड वोट्स का 75% करेंगे तो ये किसके वोट्स आ जाएंगे? विनर के, जो कि दिया हुआ है 9261। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे बच्चे तो यहां से जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो 16,800 ही निकल कर आएगा। तो टोटल वोटर्स कितने हैं? 16,800। आया समझ की नहीं आया? तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन नहीं थे सक्सेसिव चेंज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सक्सेसिव चेंज है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर पाए। समझ गए? चलो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th क्वेश्चन जो है, पीछे जो 3 क्वेश्चन हमने किए उनसे हटकर है, तो ध्यान से करना, ध्यान से स्टेटमेंट देखनी है आपने। क्या लिखा हुआ है? 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर पी एंड रेस्ट प्रोमिस्ड टू वोट फॉर क्यू। टोटल वोटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल वोटर्स हम मान लेते हैं 100 हैं। कितने हैं? 100। तो इसमें से कुछ ने प्रॉमिस किया पी को, कुछ को प्रॉमिस किया, कुछ ने प्रॉमिस किया क्यू को। अच्छा जो P है उसको कितनों ने प्रॉमिस किया है? 2/5 ऑफ 100, तो 2/5 ऑफ 100 हो गया जी 40। कितना हो गया? 40। रेस्ट ने प्रॉमिस किया हुआ है किसको? क्यू को। ठीक है बच्चे, अब आगे की लाइन देखो क्या लिखा हुआ है। ऑफ दीज ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P। 15% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पी को प्रॉमिस किया था, वो अपनी प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं। तो 40 का 15% हो गया जी 6। तो 6 वोटर्स ऐसे हैं जो अपनी प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं, मतलब 6 वोटर्स ऐसे हैं जो अब पी को वोट नहीं डाल रहे हैं। अगर पी को नहीं डाल रहे हैं तो अब किसको डाल रहे हैं? पी की जेब से अगर 6 वोटर्स चले गए तो किसकी जेब में ऐड हो गए? क्यू की जेब में ऐड हो गए। तो 6 वोटर्स बच्चे यहां ऐड हो जाएंगे। ये चीज समझ आई? अब अगली लाइन देखो क्या लिखी हुई है। एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू। अच्छा 25% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्यू को प्रॉमिस किया था लेकिन वो अपनी प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं। तो 60 का 25% कितना हो गया बच्चे? 15। तो 15 वोटर्स ऐसे हैं जो कि क्यू की जेब से चले गए। अगर इसकी जेब से चले गए तो किसकी जेब में ऐड हो गए? इसकी जेब में ऐड हो गए। आया समझ? अब जो फाइनल रिजल्ट बना वो क्या बना? पी के हिस्से में कितने वोट्स आए? 40 + 15, ये हो गया बच्चे 55 - 6 49। तो पी के हिस्से में वोट्स आए जी 49%। अच्छा क्यू के हिस्से में कितना आया? क्यू के हिस्से में आया 60 -15, ये हो जाएगा 45 + 6 51%। तो क्यू के हिस्से में कितना आया? 51%। तो पी जो है क्यू से हारा, कितने परसेंट वोट से हारा? 2% वोट से हारा। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ कि 2 वोट्स से हारा, तो 2% ही 2 वोट्स के इक्विवेलेंट होगा। यहां से 1% आ गया 1 वोट के बराबर। अगर 1% 1 वोट के बराबर तो 100% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे? 100 वोटर्स थे। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? तो ये वाला क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन से थोड़ा हटके था। क्लियर है बच्चे? तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन इस टाइप से आपने करने, इस ढंग से आपने करने। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।